हेलो जी। क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बेसिक मैथ के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और स्पेशली इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम यूज क्या करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे होता है कि अगर मुझे किसी पॉइंट को बताना है, जैसे ये है हमारा एक पॉइंट, पॉइंट के बारे में मुझे बताना है कि ये पॉइंट कहाँ पे है, इसकी लोकेशन बतानी है। तो मुझे क्या चाहिए, वो कैसे बताऊंगा मैं इस पॉइंट की लोकेशन को? तो इस पॉइंट को लोकेशन बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ऑब्जर्वर को बताना पड़ेगा। और नॉर्मली हम किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, ये होता है ओरिजिन। और ये मान लीजिए कि ये हो गया ओरिजिन, यहाँ से इसके बारे में बताना है मुझे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी लोकेशन क्या है। तो इसको हम क्या मानते हैं? ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन से हम दो एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये एक प्लेन हो गया। अब इस प्लेन में इस पॉइंट की लोकेशन क्या है? तो इस पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हमें क्या करते हैं, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। और ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलेंगे x1, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस हो गया ये y1। तो इस जो पॉइंट है, मान लीजिए इसका नाम p है, तो इसको हम बताने के लिए हम ये क्या यूज करेंगे? x1 y1। अगर x1 y1 हमें पता है कि ये x1 y1 की वैल्यू क्या है, तो मुझे इस पॉइंट p का लोकेशन पता है। ठीक है, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। स्पेशली इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, क्लियर? ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 8-9 में। ठीक है, बस मैं बेसिक बेसिक टच कर दे रहा हूँ ताकि फिर से रिफ्रेश हो जाए। तो ये हो गया किसी भी पॉइंट को लोकेशन बताने का तरीका, किस एक प्लेन में। ठीक है, अगर यही स्पेस में होता तो हम एक और कोऑर्डिनेट यूज कर देते। एक जो जेड वन आता है, जो जेड एक्सिस के लोकेशन बताता, जेड एक्सिस से उसकी डिस्टेंस कितनी है ये बताता। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, ये हो गया एक पॉइंट के बारे में। अब हम बात करते हैं कि दो पॉइंट के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस बताना है, दो पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस बताना है, जैसे ये x1 y1 हो गया। एक जगह पे हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पे ये लेते दो पॉइंट। अगर मुझे डिस्टेंस बताना है दो पॉइंट के बीच में, अगर मैं प्लेन की बात करता हूँ, तो प्लेन में ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है x1 y1, और यहाँ पे एक है पॉइंट x2 y2। तो फॉर्मूला सबको पता है। ये डिस्टेंस अगर मुझे बताना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर सिंपल फॉर्मूला याद दिला दूं तो ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर यही याद है तो मैं बताता हूँ ये आता कैसे है। ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास। अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये डिस्टेंस कितना होगा? तो यहाँ का ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये है y2, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है वो क्या है? y1, है ना। ये हो गया y2, ये y1। तो ये डिस्टेंस क्या होगा? y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कितना होगा? ये हो जाएगा x2, और ये हो गया x1। तो ये डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x1, है ना। अब पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि अगर मुझे इस डिस्टेंस d निकालना है तो इसका स्क्वायर करके स्क्वायर ऐड कर देंगे इसके स्क्वायर से, और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। यही तो है हमारा, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब यही स्पेस में होता। स्पेस में कहने का मतलब कि एक हमारा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और एक पॉइंट है हमारा x2 y2 z2। तो हम कोऑर्डिनेट हमारा फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता सिंपल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया तरीका डिस्टेंस निकालने का दो पॉइंट के बीच में, प्लेन में और स्पेस में। कोई दिक्कत नहीं? आता है बेसिक चीजें। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, तो किसी को भी हम x1 किसी को भी x2 मान सकते हैं, राइट। तो इसको मान लेते हैं हम x1 y1 y1, और ये
Z1, और ये क्या हो जाएगा x2, ये हो गया y2, और ये हो गया Z2। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स में अब हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर अगर मुझे निकालना तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 करेंगे आप, तो 3 माइनस टू का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का 3 - 1 का स्क्वायर माइनस 2, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर, यही है ना। Z2 - Z1 6 - 5, Y2 - Y1 4 - 2, और x2 - x1 3 - 1 का स्क्वायर। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 - 1 यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस 4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो अगेन 4, प्लस 6 - 5 यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ये कितना, 4 + 4 8 + 1 यानी कि स्क्वायर रूट 9, और ये वैल्यू आ गया 3। तो हमारा जो डिस्टेंस होगा दोनों पॉइंट के बीच में 3 यूनिट्स। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे डिस्टेंस पे मीटर या सेंटीमीटर क्यों हो गया, तो हमें पता नहीं है ना कि कोऑर्डिनेट्स कितना वैल्यू कैरी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम यूनिट्स लिख लेंगे, जो भी डिजायर्ड यूनिट में दिया रहेगा वहां से आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये एक कोऑर्डिनेट रखा है पॉइंट का, इसका 9 सेंटीमीटर -9 सेंटीमीटर और ए सेंटीमीटर, ठीक है, एंड 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इस 13 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, ये डिस्टेंस डी दे रखा है और दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो इसमें से किसी को कोई x2 x1 मान लेते ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो हमें पता क्या है, अगर फॉर्मूला यूज करें तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, है कि नहीं। डी क्या है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, और x2 - x1 x2 3 - 9, और अगेन ये 3 और -9 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 3, और यहाँ पे क्या है a का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हो गया 169 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 9 और 3 है, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 और प्लस 9 यानी कि 12, 12 का स्क्वायर प्लस 3 - a का स्क्वायर। अगर इसको हम ठीक करें तो 169 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और ये 144 ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -144 इक्वल्स टू 3 - a का होल स्क्वायर। अगर इसको हम ढंग से देखें तो हम लिख सकते हैं 3 - a, ठीक है, का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो गया, और 6 में 4 गया तो 2, 25। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 - a का होल स्क्वायर है, तो 3 - a इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 3 - a इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। तो यहाँ से हमारे पास a का दो वैल्यू हो सकता है, ठीक है, अगर हम प्लस लेके निकाल सकते हैं और माइनस लेके निकाल सकते हैं, तो ये ए है 9 लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक प्लस लेके चलते हैं तो हो जाएगा, ये ए इधर जाएगा, राइट, तो अ, यहाँ पे अगर प्लस लेते हैं तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -5 इक्वल्स टू ए, विच मीन्स ए इक्वल्स टू -2। और अगर इधर लेके आते हैं 3, ये अगर यहाँ माइनस लेते हैं तो माइनस अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +5 इक्वल्स टू ए, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया 8। तो हमारे पास ये दो वैल्यू आए, कोई दिक्कत नहीं ना, ए का वैल्यू -2 और ए का वैल्यू 8, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं, आगे बढ़े। ओके, अब बात करते हैं स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। तो पहले बात करते हैं स्लोप क्या होता है। देखो स्लोप कहते हैं बेसिकली, अगर जनरल वर्ड में स्लोप के बारे में बात करें, स्लोप होता है इंक्लिनेशन, ठीक है। आप सुनोगे ना, अगर सीढ़ियां होती है तो बोलते हैं यार स्लोप है ना। अगर कोई ओवर ब्रिज आप क्रॉस कर रहे हो तो बोलते हैं इसकी स्लोपिंग सही नहीं है, या स्लोपिंग बहुत अच्छी है, गाड़ियां अच्छी से चढ़ जा रही है, राइट। तो स्लोप बेसिकली इंक्लिनेशन और इंक्लाइन को डिनोट करता है।
और कोऑर्डिनेट अगर बात करें तो अगर ये हमारा लाइन है, ये एक्सिस हो गया, ठीक है, और अगर हमारा ऐसे करके लाइन जा रहा है, ये लाइन है, तो स्लोप बेसिकली बताता है कि ये हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल लेट्स से ये बन रहा है ना थीटा, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जितना एंगल बनाएगा ना उसका टेन थीटा। तो स्लोप क्या बताता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन ऑफ थीटा। थीटा क्या है, जो स्ट्रेट लाइन एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में। क्लियर, कोई दिक्कत? अगर नॉर्मल तरीके से बात करें, अगर यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ पे, इसका मान लेते हैं वैल्यू x2 y2 हो गया, और इसका वैल्यू हो गया x1 y1, x1 y1, ऐसे यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये हो गया 2 पॉइंट, ये हो गया x2 y2, और ये हो गया, ये हो गया। तो x1 क्या डिनोट कर रहा है, ये डिस्टेंस है हमारा x1 और ये डिस्टेंस है हमारा, और ये डिस्टेंस क्या बता रहा है, ये हो गया x2, और ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा y2, है ना। हमें ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन जा रही है इसका एंगल पता करना है, ये एंगल कितना है, ठीक है, इसका एंगल का टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, परपेंडिकुलर क्या होगा ये, और बेस क्या हो जाएगा ये। अब ये डिस्टेंस कितना है, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है y2, यहाँ से, और यहाँ से यहाँ का y1, तो इस डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो डिस्टेंस आएगा इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y1, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है इसको क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1। तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये है स्लोप का फॉर्मूला। क्या है, स्लोप का। तो फॉर्मूला तो मैं पहले बता देता, लेकिन समझ में आना चाहिए, फील आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अगर ये समझ में आ रहा है कि स्लोप होता क्या है तो बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं कैलकुलेशन। फिजिक्स में समझ में आना बहुत जरूरी है, सिर्फ फॉर्मूला रखने से कुछ नहीं होगा। क्लियर है? तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। बेसिकली हम क्या निकाल रहे होते हैं, इस एंगल का टेन थीटा, कि कितना इंक्लाइंड है, जो एक लाइन स्ट्रेट लाइन जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है। अब यहाँ पे देखो, जो स्लोप है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। समझते कैसे, तो अगर हम सिंपल सा स्ट्रेट बात करें, तो एक एक सिंपल से बात करते हैं कि अगर हमारा स्ट्रेट लाइन ऐसे है, ये एक्सिस हो गया हमारा, ठीक है, अगर स्लोप हमारा ऐसे है, तो इस केस में हमारा क्या आएगा, ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बन रहा है, या फिर यहाँ पे बात करते हैं, ये एंगल है हॉरिजॉन्टल एक्सिस का, हमारा ये एंगल बन रहा है ना, ठीक है, और ये होगा थीटा, राइट। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनता है वो होता है स्लोप, उसका टेन थीटा। ये अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 से कम, तो टेन थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, स्लोप निगेटिव, ठीक है। अगर हमारा जो लाइन है वो पैरेलल हो गया एक्सिस के, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो अगर हमारा लाइन जो है वो पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, तो यहाँ पे ये कितना एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, जीरो। तो टेन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, जीरो, राइट। और अगर ये वर्टिकल है, अगर स्ट्रेट लाइन हमारा ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगा, यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे स्लोप को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, तो यहाँ एंगल क्या है 90 डिग्री, और टेन 90 का वैल्यू क्या था इन्फिनिटी, यहाँ पे स्लोप इन्फिनिटी या अनडिफाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ बोला गया है कि कैलकुलेट द स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, इजी है। अब यहाँ पे हम एक कभी कभी कंफ्यूजन होने लगता है कि
अगर कोई नया नया प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो किसको x2 माने किसको x1 माने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी आप मान सकते हो एक, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं, ये हो गया x1, ये हो गया y1, इसको ले लेते हैं x2 y2, ठीक है। तो स्लोप क्या है, स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 2 और x2 माइनस 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, ये कितना आया -2/2 यानी कि -1, और टेन थीटा, स्लोप का वैल्यू क्या था टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू -1 आ रहा है, और -1 आ रहा है तो मतलब क्या है हमारा, ये एंगल जो है ये है 135 डिग्री, ठीक है, क्लियर। टेन 135 का वैल्यू होता है -1, तो थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 135 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब इसको अगर हम इसको x2 x1 मानते हैं और इसको x1 x2 मानते हैं और इसको x2 y2 मानते हैं, तो कितना आता है वो देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे चेक करें, इसको मान लेते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू, अगर हम इसको x2 y2 मानते हैं तो y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 माइनस 0, और x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर 0, और यहाँ पे x1 का वैल्यू -2, ठीक है। तो यहाँ पे आगे 2/-2 यानी कि -1 सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कोई इससे समझ में आ गया कि कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी हम x1 मान सकते हैं, किसी को x1 y1 मान सकते हैं, किसी को x2 y2 मान सकते हैं, हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छा, आगे बढ़े। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इजी है, आप इसको कर सकते हो, इसको कंसिडर करना होमवर्क पार्ट करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पूछा गया कि डिफरेंट डिफरेंट स्लोप के बारे में, तो उसका पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा या जनरली क्या होगा, तो यहाँ पे देखो, ये क्या है y एक्सिस, जो ग्राफ है वो हमारा x एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पे ये कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री, तो स्लोप यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे स्लोप क्या आ गया इन्फिनिटी, अभी जैसे बताया था, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, और यहाँ पे एंगल कितना है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री बना रहा है ये ग्राफ 0 डिग्री, है ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल ही हैं, और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस का परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे स्लोप है, ये स्लोप क्या हो रहा है देखते, ये स्लोप क्या हो जाएगा, जो थीटा का वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में, तो यहाँ स्लोप क्या आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है 90 से 180 के बीच में है, तो यहाँ पे स्लोप क्या आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़े। बहुत अच्छा। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में, तो जनरल समझते हैं ये, मेरे ख्याल से आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे 10th में, स्ट्रेट लाइन है मैथ में, ठीक है, पर मैं फिर से कुछ चीजें क्लियर कर लेता हूँ। तो जनरल फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का जो जनरल फॉर्म होता है, जो लीनियर इक्वेशन होता है ना एक्स और वाई का, वो होता है जनरल फॉर्म, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या हो गया जनरल फॉर्म हो गया स्ट्रेट लाइन का। अब इसको कैसे हम ड्रॉ करते थे याद करो, तो ग्राफ का बनाने के लिए हम क्या करते हैं टेबल बनाते थे, और उसमें एक्स का वैल्यू 0 मानते थे, 1 मानते थे, 2 मानते थे, 3 पॉइंट लेते, 3 या 4 पॉइंट लेते थे, और कोरस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू कैलकुलेट करते थे, और फिर ग्राफ में इनको ड्रॉ करते थे, राइट, ऐसा टेबल बना लेते कुछ एक्स और वाई, और एक्स का वैल्यू 0 1 ऐसे करके 2, मतलब रेंडम कोई वैल्यू लेते थे, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू कैलकुलेट करते थे, राइट, और फिर उसको ग्राफ प्लॉट करके, मतलब उसको ड्रॉ करके फिर उसको कनेक्ट कर देते थे, तो स्ट्रेट लाइन वाला बन जाता था। तो ये हो गया जनरल फॉर्म। फिर आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट, ये है हमारे पास, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूज होता है ये फॉर्म स्ट्रेट लाइन का, ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब मैं बताता हूँ इसमें है क्या, तो ये जो m है ना, ये है स्लोप, m को हम क्या बोल रहे हैं स्लोप, और ये जो c है इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट, c को क्या बोलते हैं हम y इंटरसेप्ट, ये है क्या, तो अगर हमारा ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है,
ग्राफ हमारा कुछ ऐसा जाए। तो ये जो स्लोप बनेगा ना, ये हो गया स्लोप, और यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे जो कट हो रहा है ये डिस्टेंस, ये है सी। ठीक है, समझ में आई बात? एग्जाम्पल पे मान लेते हैं स्लोप, ये थीटा है 45 डिग्री, यहाँ पे थीटा बन रहा है, ये है 45 डिग्री, और यहाँ पे ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये है 0 2। ठीक है, पॉइंट 0 2 से पास हो रहा है, तो हमारे पास एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? एम का वैल्यू हो जाएगा 1, और सी का वैल्यू हो जाएगा 2। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू एम का वैल्यू 1, नहीं x+2। ये ये हो गया हमारे पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। इजी है, ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट। कोई प्रॉब्लम? राइट, ये काफी यूज होता है, राइट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म समझ में आ गया? ठीक है, कुछ जनरली इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे हो गया सी पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे आएंगे सी नेगेटिव हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा का पूरा एक्सिस पे ही, किस किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये वाई को कहाँ कट कर रहा है? 0 पे, ये हो C0, और ये y के पैरेलल हो जाएगा, तो यहाँ पे c का वैल्यू क्या होगा? इनफाइनाइट। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है, समझ लो ठीक है अच्छे से, कि इसका जब इक्वेशन लिखते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर लिखना चाहें, तो यहाँ पे m का वैल्यू भी इनफाइनाइट आ जाएगा, c का वैल्यू भी इनफाइनाइट आ जाएगा। तो हम वो इक्वेशन, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इस तरह का इक्वेशन के लिए हम यूज नहीं करते, राइट। इसका एक अलग फॉर्म है, अभी जो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे वहां पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखना चाहें, तो m भी यहाँ पे क्या आ गया? इनफाइनाइट आ रहा है, और c भी क्या आ रहा है? इनफाइनाइट आ रहा है। तो इस ये जो इक्वेशन है ना, जब ग्राफ है जो y एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, यहाँ पे ये इक्वेशन का यूज करना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? दूसरा यूज करते हैं फॉर्म सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत है तो ये इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है ना, यहाँ पे ये फंस जाता है, यहाँ पे ये दिक्कत आती है इसे करने में। अब दूसरा होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अच्छा, अ, जब स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ कर रहे थे, मैं बस एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, कि स्ट्रेट लाइन को जब हम ड्रॉ कर रहे थे, तो एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए? अगर मैं बेसिक्स फिर से रिपीट करूँ, तो अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, तो मुझे क्या चाहिए? या तो मुझे दो पॉइंट्स बताओ, ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स को, दो पॉइंट पता है, x1 y1 और x2 y2। अगर दो पॉइंट्स पता हो तो मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, या फिर मुझे एक पॉइंट से पता हो और ये स्लोप पता हो, तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, राइट। या फिर मुझे अगर मुझे दो पॉइंट भी पता है ना, तो स्लोप तो मैं निकाल ही सकता हूँ, और वहां से कर सकता हूँ। ठीक है, और एक एक होता है कि इंटरसेप्ट पता हो। ठीक है, ये एक्सिस जो है, यहाँ से मुझे पता है कि इस एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से कहाँ पे लाइन कट करेगी, अगर वो भी मुझे पता है तो मैं वहां पे वो निकाल सकता हूँ, तो ये काफी इजी हो जाता है, राइट। यहाँ पे आ जाएगा हमारा x0, और यहाँ पे आ जाएगा 0 y। अगर मुझे ये पता है कि ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो मैं तब भी निकाल सकता हूँ। यही तीनों फॉर्मेट है जो भी आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि पॉइंट स्लोप फॉर्मेट। पॉइंट स्लोप फॉर्मेट में हमें क्या मिले, हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक पॉइंट रहेगा, यानी कि x1 y1 एक दिया रहेगा, और स्लोप दिया रहेगा हमें। ठीक है, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इसका जो इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा, जैसे ये एक्सिस हो गया हमारा, यहाँ से लाइन ऐसे, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास x1 y1, और ये स्लोप हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे पहले तो इसका जो इक्वेशन आएगा वो आएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू, राइट, x माइनस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन, ये हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्मेट। कोई दिक्कत नहीं, राइट।
और ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया जब मुझे पता हो कि हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, ऐसे का स्ट्रेट लाइन है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। यहाँ पे इस जगह से हमारा जो इक्वेशन है, ये मान लीजिए कि ए जीरो है और ये है जीरो बी, यानी कि बी क्या है वाई इंटरसेप्ट, ए क्या है एक्स इंटरसेप्ट। तो इसका जो इक्वेशन होता है वो एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट यानी कि ए प्लस वाई अपॉन बी टू वन, ये होता है हमारे पास इंटरसेप्ट। ये भी काफी इजी होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या फिर एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू वन। ये दोनों काफी इजी बनाते हैं हमारे इक्वेशन लिखने के तरीके को। ठीक है, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हो कि कहाँ पे y एक्सिस को कनेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, कहाँ पे x तो हमें स्लोप ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन इजिली निकल जाता है। फिर हो गया 2 पॉइंट फॉर्मेट। 2 पॉइंट फॉर्मेट भी हमारा 2 पॉइंट पता है हमें यहाँ पे, तो हम सिंपल क्या करते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। ये बस इसी का ही एडवांस फॉर्म है। यहाँ पे अगर हमारे पास x1 y1 हो गया और ये हो गया x2 y2, ये दोनों पता है, तो हम यहाँ पे स्लोप का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप का वैल्यू क्या आएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो सिंपल लिखेंगे y माइनस, कोई भी एक पॉइंट के अलाउंग लिख सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप। स्लोप क्या आ जाएगा हमारे पास, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब यहाँ जो पॉइंट लिए ना उसके कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2.4। तो यहाँ पे हमने ना टोटल 5 फॉर्मेट के बारे में डिस्कस किया स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के बारे में, राइट। 5 में से एक तो जनरल फॉर्मेट था जो कि हम ऑलरेडी जानते थे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और ये ग्राफ में हमने ड्रॉ किया था। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत ज्यादा यूज होगा, हम यूज करेंगे फ्रीक्वेंटली, और दूसरा हम यूज करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो इजी हमें समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन हमें निकालना है राइट इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉ, ठीक है। तो यहाँ हमें देखना है, यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या क्या 2 पॉइंट दे रखा है। तो यहाँ पे एक तो हम दो पॉइंट फॉर्मेट है वो भी यूज कर सकते हैं। एक काम करते हैं, तीनों फॉर्मेट से अलग अलग यूज करके निकालते हैं। हमें पता है पहले कि अगर हम इसका स्लोप निकालें, इसका अगर हम स्लोप निकालने जाए तो एम का वैल्यू कितना आएगा, एम का वैल्यू आएगा वाई टू माइनस वाई वन, इसको मान लेते हैं एक्स वन वाई वन, इसको एक्स टू वाई टू। तो वाई टू माइनस वाई वन यानी कि वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स वन, राइट। तो वाई टू कितना हमें लिए 3 - 2, 3 - 2 बाय डिवाइड बाय 5 - 0, तो कितना आया 1/5। तो हाँ, और तो ये क्या है, 2 क्या है वाई इंटरसेप्ट, राइट। ये हो गया सी का वैल्यू। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर हम लिखना चाहें y इज इक्वल टू 1/5 x प्लस 2, ये इक्वेशन आया हमारा ना, है कि नहीं, राइट। अब अगर हम, ये तो हो गया y इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे हम ये यूज नहीं कर सकते इंटरसेप्ट फॉर्म जो जिसमें हमें दोनों यूज करते थे, राइट। यहाँ पे दोनों एक्स कोऑर्डिनेट पता होता है, एक्स एक्स को कहाँ कट कर रहे हैं, पॉइंट के बारे में तो कोई पता नहीं है, इसलिए हम 2 पॉइंट फॉर्मेट यूज करते हैं। 2 पॉइंट फॉर्मेट हमारा क्या आ सकता है, देखो यहाँ पे 2 पॉइंट पता ही है, राइट। स्लोप हमने निकाला, तो हम क्या लिख सकते हैं y माइनस, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं। अगर इसके अबाउट लिखना चाहें तो y माइनस टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, तो जो कि हमारे पास 1/5 आया है स्लोप, राइट। और x2 माइनस एक्स माइनस, जो हमने y1 लिया था तो यहाँ पे x1 लेंगे, तो यहाँ पे 0 आया, तो हमारे पास कितना आ गया y माइनस टू इक्वल्स टू 1/5x, यानी कि y इक्वल्स टू 1/5x प्लस 2। दोनों से सेम आंसर आया कि नहीं आया, राइट। तो दोनों हम तरीका यूज कर सकते हैं इक्वेशन को लिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब यहाँ पे हमें निकलना है इक्वेशन लिखते हैं, तो ये हम यूज कर सकते हैं हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म, हमें दोनों इंटरसेप्ट पता है। यहाँ पे ये क्या है y इंटरसेप्ट और ये क्या है x इंटरसेप्ट, तो हम क्या लिख सकते हैं x बाय -4
प्लस वाई बाय टू इक्वल्स टू 1। कितना इजी था, है ना। अगर हम इसको और सॉल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं, वाई बाय टू इक्वल्स टू एक्स बाय, ये प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो 4 प्लस 1, और ये 2 को इधर ले जाए तो वाई इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स बाय 4 प्लस 1, और जो कि आ जाएगा हमारे पास क्या, एक्स बाय 2 प्लस 2, यानी कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स बाय 2 प्लस 2। राइट, ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हम एक्सिस वाला यूज करें, राइट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m पहले निकाल लेंगे, m का वैल्यू कितना आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन, तो 2 माइनस 0, और एक्स टू माइनस 0 माइनस 4, तो 0 माइनस ऑफ माइनस 4, ये कितना आ गया 2 बाय 4, विच मीन्स 1 बाय 2। तो और y इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पे, y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 2 पे, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी यूज करेंगे, y इज इक्वल्स टू m का वैल्यू कितना है 1 बाय 2 x प्लस c का वैल्यू कितना है 2, ये होगा c। ठीक है, दोनों सेम इक्वेशन है कि नहीं, क्लियर। तो ये था हमारा स्ट्रेट लाइन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ना ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्राफ स्टार्ट करेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय।